तो आज का टॉपिक है वेन डायग्राम से हमें क्वेश्चन को करना आगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को, ठीक है। और 1.6 जरा आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये क्वेश्चन हैंडल करने हैं इसकी, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम बोलते थे। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा, जरा इस बात को पहले तो समझ लेते हैं। इसमें एक फार्मूला है हमारे पास, वो कैसे बना, क्या है, उस चीज़ को समझते हैं ज़रा। और उस फार्मूले को चलो मैं ऐसा है, एक तो वेन डायग्राम से भी समझा दूंगा और एक पहले सेट लेके भी समझा देता हूँ। देखो, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 और 5 हैं। सेट बी के एलिमेंट हैं 1, हाँ ऐसे लिखता हूँ मैं, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 और 9 आएगा। ये आएंगे एलिमेंट, यही कहोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कार्डिनैलिटी ऑफ सेट नहीं पढ़ा था, यानी कि उनका सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि उनका काउंट कितना है। यानी कि इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर हैं इसमें, 5 नंबर हैं। एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो उस चीज़ को ऐसे लिखते हैं एन ब्रैकेट के अंदर ए, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके, सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 5, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स को ऐसे लिखेंगे, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी के देखो एलिमेंट कितने बने यार, जरा ए यूनियन बी के काउंट कितना आया, ए यूनियन बी में कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया। तो हम तो दोनों सेट के एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, तो 6 और 5 तो 11 होना चाहिए था, लेकिन बने कितने, 9। ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया ऐसा? जो डिजिट रिपीट होती है उन्हें नहीं लिखते, उन्हें लिखते ही नहीं, मतलब एक बार लिखते हैं। एक बार लिखते हैं ना। तो यानी कि यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही थी, 2, 4 5 4 5 और 4 5 यहाँ पे हमने लिखा, लेकिन दो दो बार रिपीट हो रहे थे। यानी कि हर नंबर, ये दोनों नंबर दो दो बार आ रहे थे। हमने आउटपुट में जो ए यूनियन बी बना उसके अंदर तो एक एक बार लिखा ना। तो यानी कि कौन सी चीज़ हमने इसमें माइनस कर दी, माइनस कर दिया जो दोनों में कॉमन था। और दोनों में कॉमन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। वो कितने एलिमेंट थे, 2 4 5 4 5, दो एलिमेंट थे जो रिपीट हो रहे थे। यानी कि दो एलिमेंट थे जो कॉमन थे दोनों में, रिपीट मतलब वो कॉमन थे, ठीक है। तो जो जो कॉमन चीज होती है उसको कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2, ए यूनियन बी कितना है, 9। कैसे आया, हमने दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ा और उसमें से माइनस कर दिया जो रिपीट हो रहे थे, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था। तो 11 में से 2 माइनस करे तो 9 आ गया। यही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर मुझे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है उनका काउंट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट को जोड़ दो और उसमें से जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो घटा दो। यही तो करा हमने। इसमें 5 एलिमेंट थे, इसमें 6 एलिमेंट थे और जो रिपीट हो रहे थे वो 2 थे, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो 2 थे। तो 6 और 5 11, 11 में से 2 माइनस करें कितना आ गया, 9। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ गए, 9 एलिमेंट आ गए। तो जब तक हम क्वेश्चन में ये बात को पकड़ सकते हैं, बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ए के एलिमेंट कितने हैं, बी के एलिमेंट कितने हैं, या तो यूनियन वाला पार्ट दे दे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालने को हो। यानी कि ये 4 वैल्यूज में से ये जो 4 हैं, 1 2 3 और 4, इन चारों में से कोई 3 चीजें हम समझ पाएं और चौथी चीज निकालने को दे रहा है, तो हम इस फॉर्मूले से बड़े आराम से कर सकते हैं, अगर आपके भेजे में ये बात आई हो तो। सबसे पहले मेरा काम ये बनता है कि ये पूछ लूं कि ये बात समझ में आई है। इस एग्जाम्पल से आपको बड़े आराम से समझ में आ जानी चाहिए बात, और अगर नहीं आई तो पूछ सकते हो आ आप कि गई सर सर। समझ में नहीं आई। आ गई सर, आ गई। यस सर, आ गई। हार्दिक, यस सर, आ गई। ठीक है। इसी बात को एक बार मैं वेन डायग्राम से भी समझा देना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा सा लगेगा कि हाँ बच्चों को मैंने क्लियर कर दिया पॉइंट। आपको वैसे आ गया है, लेकिन एक बार मैं इसको वेन डायग्राम से भी क्लियर करना चाहता हूँ। ए सेट, बी सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट,
ये सेट ए, ये सेट बी। इस जो बीच वाले पार्ट को बोलेंगे हम, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ क्या करेंगे, इसको शेड ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन। और अगर मैं यूनियन निकालना चाहता हूँ, ए यूनियन बी, तो कैसे करूँगा, देखो ए यूनियन बी जरा शेड करके दिखा रहा हूँ आपको। शेडिंग आपने सीखी है, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पूरे ए सेट को मैंने शेड कर दिया, ये ए सेट है। मैंने कहा कि ए अपना घर पेंट कर दे, ए ने कहा मैं येलो पेंट करूंगा, उसने पूरा पेंट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा बी तू अपना घर पेंट कर दे, बी ने भी पेंट कर दिया अपना घर, पूरा घर पेंट कर दिया। नहीं यार, इस पेंट में मज़ा नहीं आ रहा मुझे, जो चीज़ मुझे समझानी है उस पेंट में समझा नहीं पाऊंगा मैं। पेंट वापस कर, ये वाला कलर हमें पसंद नहीं आया, अरे बैक हो जा भाई। हाँ, ये वाला बी ने अपना घर इससे पेंट कर दिया। हाँ, अब जो बात समझानी है अब समझ में आ जाएगी। अब क्या हो गया इसमें, हमने करने तो 2 कलर थे, बन गए 3 कलर। 2 कलर करवाए थे ना, ए ने अपना घर पेंट किया था, बी ने अपना घर पेंट किया था, लेकिन बन गया एक ऐसा कलर जो कि हमने पेंट ही नहीं करवाया था, बन गया ग्रीन कलर। वो कहाँ से आ गया जी, वो कहाँ से आ गया, बताओ जरा। सर क्योंकि वो दोनों में कॉमन था। वो घर की वो दीवार या वो हिस्सा जहाँ पे हम पेंट कर रहे थे, वो दोनों घर में आ रहा था, तो उसने अपनी मर्जी का पेंट कराया, दूसरे वाले ने अपनी मर्जी का पेंट कराया, और वो दोनों कलर मिक्स हो गए वहाँ पे। तो यानी कि अब ए और बी का अगर मैं मिला लूँ, ए यूनियन बी कर लूँ, तो क्या होगा वहाँ पे, ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के सारे एलिमेंट भी आएंगे। गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, एन और कोमा के अंदर बी। तो यानी कि बी के जितने एलिमेंट है ये काउंट बता रहा है, ए के जितने एलिमेंट है ये काउंट बता रहा है, और हम निकालने चल रहे थे यूनियन का, दोनों का, ए यूनियन बी का कितना काउंट बनेगा, तो वो इक्वल होगा ए और बी के एलिमेंट नहीं, इसके अंदर से कुछ पार्ट कॉमन था, वो डबल पेंट हो रहा है, घर खराब हो गया ना, तो ये ए का हिस्सा लग रहा है ना ये बी का हिस्सा लग रहा है, जबकि है दोनों का। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस हिस्से को माइनस करा देंगे। यही है फॉर्मूला, ये वेन डायग्राम से भी आपके भेजे में आ गया, दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है। तो ये है 2 सेट वाले क्वेश्चन में, जब भी 2 सेट पे काम करेंगे आप, और उसके अंदर आपको अगर 3 बातें क्लियर हो रही हैं, कोई 3 इस फॉर्मूले की, 4 जो बातें थी उनमें से कोई 3 क्लियर हो रही है और चौथी बात पूछी गई है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज लगा सकते हो। और अगर कोई ऐसी बात पूछी जा रही है जो इस फॉर्मूले में नहीं आ रही और आपके भेजे में भी नहीं आ रही, तो फिर हम उस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से हैंडल कर लेंगे। बात समझे आप, समझ गए मेरे हिसाब से। अब वो हैंडल करना या क्वेश्चन करना कैसे है, अब उस चीज़ को देखेंगे। तो क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी के ही उठाता हूँ सीधे, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं शीट को पहले। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें लगेंगे बड़े आराम से करने वाले, आसान लगेंगे बिल्कुल, ठीक है। जो इसके थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक तो इसके एग्जांपल्स हैं और मेन है मिसलेनियस के, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन तुम्हें अब आसान लगेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं पहले। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि x और y 2 सेट्स हैं, सच दैट x के जो एलिमेंट है n के बाद अगर मैं लिख दूं ऐसे, तो ये एलिमेंट बताए जा रहे हैं x सेट के कितने एलिमेंट है, ठीक है। इस बात को मैंने समझा दिया है, इस बात में कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो x के एलिमेंट हैं 17, y के एलिमेंट है 23, x के जो मेंबर हैं वो 17 है, y के मेंबर 17 हैं। तो हो सकता है ना कुछ इसके इसमें जा रहे हो या इसके इसमें जा रहे हो, ये तो नहीं कहा ना कि दोनों के अलग अलग ही होंगे, 17 उसके और 23 इसके, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, आगे वाला कोई उठाएंगे तो भी। ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है जो सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो अगर आपने फॉर्मूला रट लिया तो बिना समझ के भी आप इसको कर सकते हो, समझे बिना भी, सिर्फ फॉर्मूले रटे हुए से। x यूनियन y आपको दे दिया 38, काउंट उसका दे दिया, आपसे पूछा गया x इंटरसेक्शन y का काउंट। तो आसान है ना, पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, आपने x यूनियन y का इंटरसेक्शन, सॉरी x यूनियन y के जो एलिमेंट है उसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जो x के एलिमेंट हैं वो लिख दो, जो y के एलिमेंट है वो लिख दो, प्लस करा दो और माइनस करा दो इसमें से जो कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये चीज माइनस करा दो, ठीक है। तो ठीक है जी, यस सर, ठीक है। हाँ, x यूनियन y कितना है 38, x के एलिमेंट कितने हैं 17, y के एलिमेंट कितने हैं 23,
ये x इंटरसेक्शन y निकालना है तो इन दोनों को ऐड कराओ और इधर जाके माइनस करा दो। कितना आता है भाई? 7 और 3 10, 40, और तो ये तो आता है माइनस का 2, तो यहाँ पे भी तो माइनस का ही साइन आ रहा है। तो x इंटरसेक्शन y कितना है? देयरफॉर x इंटरसेक्शन y आ गया 2। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब इसी को वेन डायग्राम से भी समझाता हूँ ताकि आपको साथ साथ ना वेन डायग्राम पे काम करना आ जाए। मैं डायरेक्टली कोई क्वेश्चन वेन डायग्राम पे उठाऊं और आप फॉर्मूला ही रट के चल रहे हो तो उस टाइम पे समझने में दिक्कत आएगी आपको, और वेन डायग्राम से आगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे अगर वेन डायग्राम पे हमने काम करना अच्छे से सीख लिया। तो यहीं पे बनाता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट बनाया, ये हमेशा आप बनाएं, इस तरीके से बना दिया, एक सेट x और एक सेट y। ठीक है, अब इसको भरेंगे कैसे, जरा ध्यान दो। x के एलिमेंट आपको पता है, y के एलिमेंट आपको पता है और यूनियन के एलिमेंट आपको पता है। ठीक है, तो ये थोड़ा भरना बताना अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को भरना बताना थोड़ा सा दिक्कत का सबब है। चलो फिर भी काम करते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, इसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो निकालना था हमें, जो चीज़ हमें निकालनी थी, ये वाला येलो वाला पार्ट, ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ या a मान लेता हूँ, x ना मान के a मान लेता हूँ। ठीक है, इसको a मान लिया। ठीक है, इसको कितना मान लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको a मान लिया। ठीक है, तो y के एलिमेंट कितने थे टोटल, देखना बेटे, y में कितने एलिमेंट थे? 17 ना। y के अंदर टोटल कितने एलिमेंट थे? 17। सर x के साथ ओ सॉरी, x के कितने एलिमेंट है? x के कितने एलिमेंट है? 17। अगर मैं कहूं कि ये वाला जगह आपकी हो 5 नंबर, जैसा कि आपका आंसर 2 आया, अगर मैं कहूं कि ये 2 है तो x में टोटल कितने एलिमेंट भरने थे? 17। तो अब बचे हुए हिस्से में कितने एलिमेंट आएंगे? 15 आएंगे ना। यहाँ पे इस जगह पे कितने नंबर भरने पड़ेंगे? 15। लेकिन ये तो आंसर निकालने की बात है कि अगर आपको 2 पता हो तो यहाँ पे तो हमने a माना है, उस चीज़ को हमने कितना माना है? a माना है। अगर मैं कहूँ कि x के अंदर टोटल एलिमेंट थे 17, आपके हिसाब से x के अंदर टोटल एलिमेंट थे 17, लेकिन मैंने उसके अंदर जो बीच वाला हिस्सा है इसको मैंने a मान लिया, तो x के अंदर टोटल ये वाला पार्ट आएगा ना जिसको मैं येलो शेड करने वाला हूँ। देखो 17 माइनस है। हाँ, वही समझाना है मुझे, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग है ना तो पूरा डिटेल में चाहता हूँ समझ में आ जाए ताकि आगे हम काम कर पाए। तो ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट मैं थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ। तो आपके हिसाब से b प्लस a कितना होना चाहिए? 17। यही तो बताया आपने। आपने कहा है कि जो x के एलिमेंट हैं वो है 17 और x का एलिमेंट में कुछ कॉमन पार्ट था जो y के अंदर भी आ रहा था, उतने हिस्से को मैंने a मान लिया, और कुछ जो बचा हुआ हिस्सा था यानी कि जिसको मैं ऐसे लाइंस डाल रहा हूँ यहाँ पे, वो उससे में मैंने कहा कि b नंबर आएंगे, तो b प्लस a मिला के कितने होंगे? 17। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग के लिए कहोगे यार ये वेन डायग्राम आसान करने के लिए बोल रहे थे सर, ये तो बड़ा मुश्किल है। अभी स्टार्टिंग में लगेगा मुश्किल, थोड़ी देर के बाद आसान लगेगा। हैवी क्वेश्चन ही आसान कर देगा और आसान क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा लगेगा टेढ़ा कर दिया इनने, तो कोई बात नहीं, अभी समझो, पहले समझने पे फोकस रखना। ये मत करना कि फॉर्मूला रट लिया तो अब मैं क्यों करूँ कुछ और चीज़, आगे आसान करने वाला क्वेश्चन को आपके। y के एलिमेंट देखना कितने हैं? 23। y के एलिमेंट में a भी तो आ रहा है, बचे हुए को मैंने c मान लिया, जिसको मैं रेड शेड कर देता हूँ ऐसे। इतने हिस्से में मैंने कहा c नंबर भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये बनती है कि a और c का सम कितना है? 23। आपने ये बात बता रखी है। ठीक है, दो बातें हो गई, दो इक्वेशन आई। दो इक्वेशन को मैं ना सॉल्व कर लेता अगर दोनों में सेम वेरिएबल होते। यार एक में a आ गया, एक में b आ गया, एक में a भी आ गया और एक में a के साथ c आ गया, b दे देता ना तो काम बन जाता, लेकिन बना नहीं। अच्छा, फिर तीसरी सिचुएशन पे आओ, यानी कि तीसरी बात पे आओ। यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि दोनों को मिला के कितने एलिमेंट बनते हैं? 38। यानी कि यहाँ पे हम डबल काउंट नहीं करते, ये चीज़ तो मालूम है ना, यूनियन के अंदर कोई भी चीज़ हम डबल नहीं करते, रिपीट नहीं करते। तो यानी कि इसका मतलब हो गया, ये बात आई, आपके आए ये y के एलिमेंट, ये आए x के एलिमेंट। अब मैं बता रहा हूँ x यूनियन y, आपने दिया है x यूनियन y 38, यानी कि x यूनियन y अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या करूँगा? b प्लस a प्लस c, b प्लस a प्लस c कितना होगा? 38। ये तीन इक्वेशन बनी ना, बताओ हाँ के ना? यस सर। अब इन तीनों को सॉल्व करा लेते हैं। कहोगे सर ये कितना मुश्किल बताया आपने, कोई आसान तो हमें लगा नहीं। मैं भी कहूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये आसान है, लेकिन ये क्वेश्चंस को ना हैंडल करना सिखाएगा आगे जो टेढ़े रहेंगे थोड़े से।
ठीक है, वहां पे ये कैलकुलेशन करना कहेंगे यार ठीक है यार ऐसे ही कर लेते हैं, वो तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है क्योंकि वहां पे फॉर्मूले भी नहीं बनाने आ रहे, वहां पे करें कैसे काम। ठीक है, या तो बहुत सारे फॉर्मूले रटते रहो या फिर एक वेन डायग्राम पे काम करना सीख लो। अच्छा देखना जरा, b प्लस ए की जगह पे क्या लगा सकते हो, 17 ना, तो b प्लस ए को हटा के यहाँ पे 17 लगा देता हूँ पहली इक्वेशन में से। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 माइनस 17 कितना आता है मुझे बताना, माइनस करके 8 में 7 को माइनस करो कितना आ जाएगा, 21 आ गया, बच्चों ने माइनस करके बता दिया। ठीक है, मैं कुछ सोच रहा था कि भाई मैंने सही लिखा है कि नहीं, माइनस नहीं कर रहा था। तो ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, 21, यानी कि इस रेड पोर्शन में नंबर लिखे होंगे 21 नंबर होंगे, इस सी पोर्शन के अंदर खाली 21 नंबर नहीं लिखा होगा, 21 अलग अलग नंबर होंगे यहाँ पे, उसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसके काउंट की बात कर रहे हैं। 21 डिजिट यहाँ पे भरी जाएंगी, ना कि 21 का 21 यहाँ पे डाल दोगे कहोगे ऐसे 21, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। 21 यहाँ पे इस टाइम पे वेन डायग्राम के अंदर लिखने का मतलब है 21 नंबर हैं, 21 टर्म्स हैं, 21 एलिमेंट हैं, इस सी वाले हिस्से पे 21 एलिमेंट है। अच्छा अगर आपको सी मिल जाए तो बड़े आराम से अब ये निकाल सकते हो, अगर ये सी की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में लगा दो तो आपको ए मिल जाएगा ना, तो लगा देते हैं यहाँ पे ए की जगह पे, यानी कि दूसरी इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा देखें जरा, a प्लस 21 23 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 23 माइनस 21 कितना 2। आपको यही तो निकालना था, अब आगे काम ही नहीं करेंगे, b के लिए मैं काम ही नहीं करूंगा क्योंकि आपने कहा था क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को मैंने क्या माना था a, और मेरा a का आंसर कितना आया 2, जो कि वहाँ पे भी 2 आया था, लेकिन वहाँ पे तो बड़े आराम से आ गया था क्योंकि मेरे को फॉर्मूला रटा हुआ था और फॉर्मूले के हिसाब से बड़ा आसान लग रहा था। तो ठीक बात है, अब ये पहला क्वेश्चन फॉर्मूले के हिसाब से आसान है, मैं बोलूँगा। लेकिन आपको वेन डायग्राम समझ में आया, अगर आपने ये वाला वेन डायग्राम समझ लिया ना पहले क्वेश्चन का, जो कि टेढ़ा मुझे भी लग रहा है कि हाँ यार बच्चों को कैसे इस पे काम करेंगे वो, तो आगे तो बड़े आराम से कर लोगे यार तुम। बताओ आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। हाँ ठीक है, हिमांशु पक्की बात है ना, समझ में आई? ऐसे ही बोल रहे जबरदस्ती में कि सर आगे बढ़ जाओ फटाफट? नहीं सर आ गया। अच्छा ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर काव्या बोल देती एक बात तो फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगता। यस सर आ गया। हाँ ये वही बात, चलिए ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आपने कहा कि दो सेट हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स यूनियन वाई आपको 18 देता है, दोनों को मिला के एलिमेंट बनते हैं 18, एक्स के पास 8 एलिमेंट है, ये थोड़ा सा गंदा आ रही है राइटिंग यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, एक्स के पास 8 एलिमेंट है, वाई के पास आपके 15 एलिमेंट है, तो बताओ इंटरसेक्शन में कितने होंगे? आसान है, वैसे ही कर लेना फॉर्मूले से, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, ये कितने होंगे? तो मैं कहूँगा यार मुझे आपने एक फॉर्मूला बता दिया तो वेन डायग्राम क्यों लगाऊं? हाँ वाकई में यहाँ पे क्यों लगाऊं वेन डायग्राम, फॉर्मूला लगाता हूँ। एक्स यूनियन वाई के अंदर एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट एक्स के पास हैं वो लगा लो, जितने एलिमेंट वाई के पास हैं वो लगा लो, वो मिला लो, प्लस कर लो और माइनस कर दो जो दोनों के पास कॉमन थे। ओए होए, ठीक है ना, यही फॉर्मूला था, लगाते हैं। यहाँ पे 18 हैं, यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे 15 हैं, और इसको आपने निकालना था, इसको ऐसे लिख देते हैं। आज पता नहीं यहाँ पे कैसे कुछ अजीब सा चल रहा है ये। एटीन, ये कितना आ जाएगा? 15 और 5 20 और 3 23 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस, समझ में आया ना क्या करा? इनको प्लस करा के इधर माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा माइनस का, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है 5, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ये भी भेजे में आ गया होगा, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं काम करता हूँ, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। 1.6, 5 और 2, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन किस तरीके से है। एक ग्रुप है जिसके अंदर 400 लोग हैं, ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 लोग जो वो हिंदी बोल सकते हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश? ऐसे लोग बताओ जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। भाई कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो हिंदी इंग्लिश ही बोल सकते हैं, और कुछ होते हैं जो दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेट कर रहा है, और वो 400 लोगों में से ही बात कर रहा है, 400 लोगों के ग्रुप में से। तो यहाँ पे
ऐसी कोई बात इन्होंने क्लियर नहीं करी, क्योंकि उन 400 लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ना हिंदी बोल सकते हो ना इंग्लिश बोल सकते हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा उन्होंने। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो 400 लोगों का ग्रुप है वो उनका यूनियन की बात दे रखी है एक तरीके से। ठीक है, तो हम हिंदी जो बोल सकते हैं ना लोग, उसको एच सेट बोल देते हैं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं उसको ई सेट बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने दिया है कि जो हिंदी बोलने वाले टोटल लोग हैं वो है 250, ये दिया हुआ है आपने, और जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो है 200 लोग। ठीक है, ये लिख देते हैं, इंग्लिश के लिए ई डाल दिया कैपिटल ई, तो समझ पा रहे हो ना, ई वाला जो ई कैपिटल ई लिखा है वो इंग्लिश के लिए और कैपिटल एच हिंदी वाले सेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 200 डाल दिया। और आपने जो ये आगे वाली बात पूछी कि जो बोथ लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हिंदी भी बोल सकते हैं और वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो ये यूनियन है कि इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन। हाँ ना, ये बात समझ में आ गई, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो अब तो, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, वो कितने लोग हैं ये हमें बताने हैं। तो वो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर के लिए उसको क्या मानूं, ए मानूं, क्या मानूं, या ऐसे ही लिख रहा है दो, या उसको कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, इसको कैपिटल एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो आपने जो 400 लोग बोले थे, टोटल ग्रुप बोला था, वो क्या चीज़ है, वो यूनियन वाला पार्ट है, जो हिंदी भी बोलते हैं, जो इंग्लिश भी बोलते हैं, और जो दोनों भी बोलते हैं या कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं और कुछ सब कुछ बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो वो मिला के टोटल 400 लोग थे। अब ये वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम से हैंडल करना बड़ा आसान है। इसमें ये चीज़ को ऐसे लिखे बगैर ही हम काम कर सकते थे। देखो, पहले मैं वेन डायग्राम पे काम करना बताता हूँ आपको। कहोगे सर अभी तो बताया था, वो इतना गंदा बताया था, उस हिसाब से तो ये गंदा ही होना चाहिए। नहीं, अब देखना इसका वेन डायग्राम कैसा बनता है। बनेगा कुछ वैसा ही, वही चीज़ आएगी इसके अंदर भी, ए बी वाली, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट जब तक हमें नहीं दे देगा ना, जब तक दोनों चीज़ें वाले पार्ट हमारे को नहीं दे देता, तब तक वेन डायग्राम पे काम करना थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में कर रहा था। तो ये वैसे ही बनेगा, तो ना करो इसको, वैसे छोड़ दो, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें निकालना है। तो मैं फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ यहाँ पे भी। तो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोल सकते हैं, यानी कि यूनियन वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, जो हिंदी वाला पार्ट था, यानी कि जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो ले लो, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे वो ले लो, और माइनस करा दो जिनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यूनियन वाला पार्ट आपने कहा था 400 लोग हैं टोटल, इसमें से 250 लोग सिर्फ हिंदी 250 लोग सिर्फ हिंदी नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं, यानी कि उसमें कुछ लोग हैं जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, और 200 लोग ऐसे थे जो इंग्लिश बोलते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं, इसका मतलब। ठीक है, माइनस, हाय हाय गलत जगह पे कट लग गया, एच इंटरसेक्शन ई, इरेजर मतलब गलत जगह पे आ गया। तो कितना आएगा भाई, माइनस कराना जरा, 450 लोग माइनस का, तो ये भी आसान लगा तुम्हारे को कि माइनस का 50 आ गया। हाँ ठीक बात है, आसान है, मैंने कहा था पहले ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? बताओ। यस यस सर। हाँ आसान लगी बात, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये भी कर ही लोगे, सेम फॉर्मूले वाला ही है। एस और टी 2 सेट्स हैं, सच दैट एस के पास 21 एलिमेंट है, टी के पास 32 एलिमेंट है, और दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसके पास 11 एलिमेंट है। तो हमें यूनियन वाला पार्ट निकालना है। अब इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ, अब ये आसान लगेगा। हाँ फाइनली अब उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे मुझे वेन डायग्राम समझा देना चाहिए अब, और वहाँ पे तुम्हारे को आसान भी लगेगा। पहले वेन डायग्राम से, और ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करें या फिर फॉर्मूले से करें। ठीक है, तो जो टेढ़े क्वेश्चन रहेंगे वो हम उसको वेन डायग्राम से कर लेंगे। ये आ गया एस वाला सेट और ये आ गया टी वाला सेट। अब इसको भरने का तरीका, वेन डायग्राम में जो वैल्यूज डालनी है वो भरने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट भरो।
इंटरसेक्शन वाला पार्ट। जैसे कि वहाँ पे जब मेरे को इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं दिया था तो आपने देखा था सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू डाली थी, इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को मैंने लेट करा था ए, कहीं लिखा होगा, यहाँ ऊपर लिखवाया था सबसे पहले ए। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन वाले पार्ट को सबसे पहले भरना है, वरना हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहाँ पे कहाँ शो कर रहा है, ये वाला है ना, ये वाली जगह है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे, 11 नंबर आएंगे यहाँ पे, तो मैंने 11 डाल दिया। ठीक है, अब किसी भी एक सेट पे आ जाओ, एस सेट को देखो, एस सेट को, उसमें कितने एलिमेंट भरने हैं, 21। हम कितने भर चुके हैं, 11 भर चुके हैं। तो 11 21 में से अगर माइनस कर दूं तो कितने एलिमेंट बचे, 10 बचे। तो 10 कहाँ पे आएंगे, इस जगह पे आएंगे 10। ठीक है, इस जगह पे 10 आएंगे क्योंकि वो इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ गए। अगर एस सेट के एलिमेंट देखो तो अब कितने होंगे भाई, देखना 10 और 11 प्लस करो तो 21 है ना, 21 ही तो चाहिए थे हमें। सही भर दिया ना मैंने, बताओ इस बात को समझे कि नहीं समझे। नहीं आया ना, आ गया आ गया। आगे समझ। अच्छा, और हार्दिक को, यस सर। हिमांशु, आ गया सर। ओके। ऐसे ही आप देखो टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट भरने हैं, 32। टी सेट ये पूरा है, टी के अंदर 32 एलिमेंट भरने हैं। इसमें 11 तो पहले आ चुके हैं, अब कितने बचे यहाँ पे भरने के लिए, 32 में से 11 माइनस करा दो तो कितना आ जाएगा, 21 ना। 32 में से 11 एलिमेंट माइनस करा दे तो कितना आ गया, 21। ठीक है, तो ये यहाँ आ गए। ऐसे ही एस के अंदर 21 एलिमेंट थे टोटल, 21 में से 11 आ चुके थे, बचे 10, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यूनियन वाला पार्ट देखना कितना होगा, यूनियन में ला लोगे तो 10 प्लस 11 प्लस 21, तो एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट आएंगे, 10 प्लस 11 प्लस 21 मिला के हो गए 2 और 1 3 और 1 4, 42 एलिमेंट। ठीक है भाई, यस सर। तो 42 एलिमेंट आने चाहिए वहाँ पे। चेक कर लें इसका आंसर, फोर्थ का आंसर 42। तो ये तो हो गया आपका वेन डायग्राम से इसका सॉल्यूशन। बाकी फॉर्मूले वाला तो आपको मालूम ही है, वो कर लेना। नीचे फॉर्मूले वाला पार्ट मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप खुद कर लेना। ये तो सिंपल फॉर्मूले पे ही चलेगा ना क्वेश्चन, है ना। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वही लगाना है। यूनियन किसके इक्वल होता है, पहले के एलिमेंट, दूसरे के एलिमेंट और माइनस करा देते हैं जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है। तो वो फॉर्मूला जो आसान है वो मैं नहीं लिख के करा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। आगे का कर लेते हैं उतनी देर क्वेश्चन। जो ऐसा होगा जो मुझे कराना ही चाहिए तो वो तो मैं जरूर करा दूंगा। जो ऐसा है कि बिल्कुल ही सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा, तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं इसके अंदर। वो कहते हैं एक्स और वाई 2 सेट्स हैं, एक्स के एलिमेंट 40 हैं, वाई यूनियन का जो एलिमेंट है वो 60 हैं, इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट है, तो बताओ वाई में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको भी वेन डायग्राम से ही काम करके देख लेते हैं इस पर। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखो। अगर इंटरसेक्शन वाला दे रखा है तो उस पर काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो x इंटरसेक्शन y कितना है, 60, तो वो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा, x यूनियन y है सर। ओहो, इंटरसेक्शन ये रहा। ठीक है, इंटरसेक्शन में आ गए 10। अच्छा आगे चलें, x के पास कितने एलिमेंट है, 40। x सेट ये मान लिया, y सेट ये मान लिया, x के पास 40 एलिमेंट है, तो 10 तो भर चुके हैं। अब कितने रह गए भरने के लिए, यहाँ पे 30 और 10 40 होते हैं, है ना। समझ में आया 30 कैसे आया, 40 में से 10 माइनस करा दी तो बचा हुआ यहाँ भरना है। यहाँ मत भर देना, यहाँ कहो कि ये भी तो x का हिस्सा है, लेकिन ये x के साथ साथ y का भी हिस्सा हो जाएगा। फिर इसको सोच समझ के भरना। आपने यूनियन वाले पार्ट में, सॉरी इंटरसेक्शन वाले पार्ट में 10 दिया हुआ था, अभी मैं फिर वहीं जाने वाला था। इंटरसेक्शन वाले पार्ट में 10 दिया हुआ था, तो वहाँ पे हमने 10 भरना है। x के एलिमेंट बचे हुए जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। टोटल 40 बनाने थे x के अंदर, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में 10 डाल चुके हो, तो 40 में से 10 माइनस करा के 30 यहाँ भरे जाएंगे। अच्छा जी, अब y के एलिमेंट, अब यहाँ पे बचे हुए पार्ट में मुझे मालूम ही नहीं कितने, तो इस बचे हुए पार्ट में थोड़ी देर के लिए तो भाई इरेजर भी साथ नहीं दे रहा, धोखा दे रहे हैं सारे। ये पार्ट ए आ गया,
इतने को ए मान लिया, कितने को, ये जो आपका रेड पार्ट है, इतने को ए माना मैंने। अब a प्लस 10 प्लस 30 क्या बनेगा, यूनियन बनेगा ना, x यूनियन y कितना आएगा, 30 प्लस 10 प्लस a, इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है यूनियन वाले पार्ट में, 60, यहाँ 60 डाल दो, 30 और 10 कितना आ गया 40 प्लस a, ये जरा के माइनस करो, 60 माइनस 40 कितना आ गया 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यहाँ पे जो a वाला पार्ट है वो 20 आ गया, जो a की वैल्यू है वो 20 आ गई। लेकिन आपने पूछा क्या भाई, आपने तो पूछा y के कितने एलिमेंट है, तो y के एलिमेंट खाली a हैं, बताना जरा नो नो सर, कौन से हैं, 10 भी प्लस होगा है ना, 10 भी प्लस होगा क्योंकि y में 10 भी आ रहा है, बिल्कुल सही बात करी। तो जो y के एलिमेंट है 10 प्लस a बनेंगे वेन डायग्राम के हिसाब से, तो 10 तो 10 ही होता है, a की वैल्यू 20 आ गई, तो कितना बन गया 30। चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना, वेन डायग्राम समझ में आना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, देखना तो नहीं इस क्वेश्चन को, कुछ ऐसी बात नहीं थी वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे इन्होंने कहा इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों के ग्रुप में से 37 लाइक करते हैं कॉफ़ी, 52 लाइक टी, और ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ये पीते ही पीते हैं। ऐसा नहीं है कुछ कहते हैं जी हम चाय कॉफ़ी तो पीते नहीं, हमें तो ठंडा ला दो कुछ, ठीक है, तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे इन 70 लोगों में से कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं और कुछ लोग चाय पीते हैं, और कम से कम एक ड्रिंक वो लेते ही लेते हैं इन दोनों में से। कुछ हैं जो दोनों भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं कॉफ़ी भी, है ना। तो यहाँ पे पूछा हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि बोथ वर्ड का मीनिंग यहाँ क्या है, और बोथ वर्ड से हम इंटरसेक्शन बनाएंगे कि यूनियन बनाएंगे, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि बोथ मतलब दोनों चीज़ें, और दोनों चीज़ें एक साथ जहाँ पे होती है वो कॉमन वाला पार्ट होता है, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो बोथ वर्ड का मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ऐसे रटने वाली बात नहीं है, मीनिंग से क्लियर हो जाएगी बात तो। ठीक है जी, और 70 लोग हैं और हर कोई कुछ ना कुछ पीता ही पीता है इन दोनों चीज़ों में से, कॉफ़ी और चाय में से, तो इसका मतलब ये यूनियन है। ठीक है, कर पाओगे, इसके लिए भी फॉर्मूला ये यूज़ कर लोगे तो आसानी है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं सर। हाँ जी, बोथ यूनियन क्यों नहीं हुआ, बोथ यूनियन क्यों नहीं हुआ, दोनों चीज़ें कॉफ़ी भी और टी भी। देखो ना, अगर एक सेट मैं बनाता हूँ कॉफ़ी का, एक सेट बनाता हूँ टी का, ऐसे लोग बताओ वो वाला पोर्शन शेड कर दो जहाँ पे दोनों लोग आते हो, जो ये वाला सेट भी पसंद करते हैं और ये वाला सेट भी पसंद करते हैं। यानी कि चाय पीने वाले लोगों का सेट सी है, कॉफ़ी पीने वाले का सेट सी है, और टी पीने वालों का सेट टी है। तो बताओ कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कि दोनों लाइक करते हैं, वो यही वाला पोर्शन तो है। यही लोग ऐसे हैं ना जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, वो यही वाले लोग हैं। और ये वाले लोग वेन डायग्राम के हिसाब से कौन से हैं, इंटरसेक्शन ही है ना। तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो दोनों चीज़ें करते हैं, और दोनों में जो चीज़ हो उस वाले सेट को हम क्या बोलते थे, इंटरसेक्शन ही तो बोलते थे। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कॉफ़ी पीने वाले का सेट जो है मैं सी बना देता हूँ, वो है 52, और नहीं सॉरी, कॉफ़ी पीने वाले 37 पीपल हैं, यहाँ पे है ना 37, और टी पीने वाले जो टी को लाइक करते हैं वो कितने हैं, 52, और जो दोनों को लाइक करते हैं यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट वो निकालना है, और टोटल कितने लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ पीते हैं, वो यूनियन वाला पार्ट हो गया। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यूनियन वाला पार्ट जो सी के एलिमेंट है वो आ जाएंगे, जो टी के एलिमेंट है वो आ जाएंगे, और माइनस कर देंगे जो दोनों में से कॉमन होगा। ठीक है, यूनियन वाले पार्ट 70, सी में आ गए 37, टी में आ गए 52,
और माइनस जो दोनों में कॉमन है। तो कितना आता है बेटा, माइनस कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 3 8। कितना आएगा माइनस करके, 19 माइनस का। तो सी इंटरसेक्शन टी में कितने लोग आ गए, 19। 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीना पसंद करते हैं। ये रहा 19, 6 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा आने वाला है। जो इस टाइप के क्वेश्चन का जो मेन रोल है वो अब समझ में आएगा कि सेट में एक्चुअलिटी में हम पढ़ेंगे क्या। और इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, वही 60 लोगों में से 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लोग जो हैं वो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो गया। ठीक है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। ये क्वेश्चन देखो क्या घुमाया उनने, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, जो सिर्फ टेनिस को ही पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। इसका क्या मतलब हुआ, आप क्या कहोगे कि ये ऐसा तो नहीं है कि 40 क्रिकेट क्या चीज़ कह रहा है, टेनिस ओनली। तो टेनिस खेलने वाले कितने लोग थे, टेनिस खेलने वाले यहाँ पे लोग बता ही नहीं रखे हैं। तो इसका मतलब क्या टेनिस खेलने वाले लोगों की बात कर रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़े यार, आगे क्या है, हाउ मैनी लाइक टेनिस। अभी तक तो हम इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम नहीं समझ रहे थे। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, और यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी लाइक टेनिस। ये दोनों प्रश्न जो हैं, दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये तो लगता है एक ही आंसर देने वाले हैं यार, ऐसा लग रहा है ना, मन में आ रही है ऐसी बात। यस सर। है ना, लग रहा है तो एक ही मीनिंग है। नो सर। नो सर, वाई नो सर बेटा काव्या, क्यों ऐसा कहा आपने, मुझे पहले क्लियर करो। उसके अंदर ऐसी क्या बात है। सर पहले हम टेनिस टेनिस खेलने वाले लोगों का निकालेंगे, फिर उसमें से कॉमन पार्ट को माइनस कर देंगे। अच्छा, तो वो उस चीज को शो करेगा। ठीक है, देखते हैं एक बारी, वेन डायग्राम पे काम करते हैं पहले तो, क्योंकि मुझे बात क्लियर नहीं हो रही ना कि निकालना क्या है। अभी जितना हमने सेट को पढ़ा है उस हिसाब से मुझे कोई रूल समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ निकालने को बोला है। तो अब यहाँ पे वेन डायग्राम मेरी मदद करने वाला है। तो सी सेट आ गया क्रिकेट वालों के लिए। इतना बड़ा ही ठीक है या इससे ही बड़ा बनाऊं, इतना बड़ा ठीक है, नजर आ रहा है ना सबको आपकी स्क्रीन पे। यस सर, ठीक है। हाँ, सी सेट हो गया क्रिकेट खेलने वाले लोगों का, और टी सेट हो गया टेनिस खेलने वाले लोगों का, जो उसको लाइक करते हैं, खेलते हैं। एक ही बात हो गई ना, लाइक करते हैं तभी तो खेलेंगे। तो टोटल थे 65 पीपल, जिसमें से 40 लाइक करते थे क्रिकेट को। ठीक है, अभी भरना समझ में नहीं आएगा। 10 लाइक करते थे दोनों को, तो दोनों वाला पार्ट पहले भरो, यानी कि ये वाला, यहाँ पे 10 आ गए। ठीक है, 10 लोग आ गए जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं। ठीक है जी। अब आपने कहा कि 40 लोग ऐसे थे जो सिर्फ क्रिकेट, जो लाइक करते थे क्रिकेट, सिर्फ वर्ड यहाँ पे ओनली क्रिकेट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, क्रिकेट लिखा है। 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने वाले 40 थे, तो क्रिकेट खेलने वाले 40 में से 10 तो भर चुके हैं, तो कितने रह गए, 30 यहाँ डाल दो। समझ में आ गया ना, 30 कहाँ से आए ये, क्योंकि टोटल 40 थे, 40 में से 10 तो भर चुके हैं, तो 30 ही आना चाहिए। अच्छा, सारे लोग मिला के कितने थे, 65 के 65 65 थे, तो 65 यानी कि यूनियन वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये जो 65 है यूनियन है, सी यूनियन टी का जो काउंट है वो कितना है, 65। तो 65 में से 40 लोग तो भर दिए, कितने रह गए, 25 यहाँ आ जाएगा टी वाली जगह पे। एक सेकेंड, हाँ जी, नहीं अभी चल रही है, नहीं चल रही है, अभी 15 मिनट हो गए, बताओ। तो कहाँ पे हो आप, तो नीचे चले जाओ, साथ में कोई ना कोई कर लेगा हैंडल।
हाँ जी, तो यूनियन के अंदर कितने हैं, 65 हैं, तो 65 में से यहाँ पे 25 भरेंगे, समझ में आता ना, सबको मिला के 65 बन जाना चाहिए, 30 और 10 40, और यहाँ पे बचे हुए कितने आ जाएंगे, 40 माइनस करा दिए थे मैंने इसमें से, तो कितना आया था 25, तो इतने पोर्शन के अंदर कितना भर दिया 25। अब जरा मैं आपको अगर मैं कुछ शेड करके पूछूं आपसे कि ये क्या चीज़ है, ये वाला पोर्शन क्या चीज़ को शो कर रहा है, रेड पार्ट, तो लोग सिर्फ टेनिस लाइक करते थे। जो सिर्फ सिर्फ खेलते ओनली हैं। टेनिस, नॉट क्रिकेट। यहाँ पे ये मीनिंग हो गया, टेनिस लाइक करने वाले टोटल कितने हैं, 35 पीपल बन रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे टोटल कर दूँ इनको, 25 और 10 को प्लस कर दूंगा तो 35 पीपल ऐसे हैं जो कि टेनिस को पसंद करते हैं, लेकिन उसमें से 10 बंदे ऐसे हैं जो कि क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। यार हमें आपने कहा है कि सिर्फ टेनिस, ओनली टेनिस, नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस वाले बताने हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो नहीं बताने। टेनिस वाले में अगर मैं 35 बोल दूंगा तो इसके अंदर से वो बंदे भी आ जाएंगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लोग ये भी आ जाएंगे। आपका ये वाला पार्ट बीच वाला, ये वाले लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो कि दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी। तो हमें कहा था क्वेश्चन में आपने सिर्फ टेनिस वाले बताओ, तो जो ओनली टेनिस वाली बात है, ओनली टेनिस वाले कितने लोग आएंगे, 25। वेन डायग्राम से हमें बड़े आराम से समझ में आ गया। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, जो टेनिस पसंद करते हैं, ओनली वर्ड नहीं है, टेनिस पसंद करते हैं, 35 हो जाएंगे वो 35 हो जाएंगे। 25 और 10 दोनों को प्लस करा दो, 35। समझ में आई बात, ये है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम से हमें बड़े आराम से समझ में आ गया। फॉर्मूले में हमें कन्फ्यूजन होती है कि अब हम करें क्या, क्योंकि फॉर्मूले में तो या तो बोथ वाली बात समझ में आती है, या इंटरसेक्शन वाली बात समझ में, यूनियन वाली बात समझ में आती है, या फिर इंडिविजुअल अलग अलग समझ में आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि इस पार्ट को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो अगर फॉर्मूले से करना होता ना तो इसको ऐसे लिखना पड़ता कि जो टेनिस खेलने वाले लोग थे उसमें से माइनस कर देंगे हम इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, ओनली टेनिस वाले पार्ट के लिए। ओनली टेनिस अगर आपको निकालने थे कितने पीपल हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनता। ठीक है, ये आइडिया लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा फिर फॉर्मूले के टाइम पे कि हमें क्या करना चाहिए था, या इतने पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं कि ओनली टेनिस बनता टी माइनस सी। टेनिस में से जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो हटा दो, टेनिस अगर मैं ऐसे लिखता टी माइनस सी कर दो तो आप कहते हैं टी में खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले टोटल लोग थे कितने, 35, माइनस कर देंगे क्रिकेट खेलने वाले 40। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या माइनस का 5 बना दिया, तो थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। और ये फॉर्मूले लिखने वेन डायग्राम से और आसान हो जाते हैं, रटने से बेटर है कि हम इस वेन डायग्राम पे काम कर लें। तो ये फॉर्मूला भी मुझे क्लियर हो गया। क्या करना था मुझे, ये टी वाले पार्ट में से टी वाला पार्ट क्या था, टेनिस वाला पूरा सेट था, और इसमें से माइनस करना था ब्लू वाला पार्ट। तो ब्लू वाला पार्ट क्या था, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो जो टेनिस खेलने वाले लोग थे उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस करा दो, फॉर्मूले की फॉर्म ये बनेगी इसकी। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। यस सर। तो फॉर्मूले से आसान, फॉर्मूले से बेटर रहा कि यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम पे काम कर लिया, है ना। यस सर। हाँ, इसलिए कह रहा था वेन डायग्राम सीखो, वेन डायग्राम सीखो। अब महत्व उसका समझ में आ रहा होगा आपको कि क्यों कह रहा था मैं। 8th क्वेश्चन, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। वही वाली बात आ गई कि फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच बोल सकते हैं 50 पीपल। तो मैं फ्रेंच बोलने वालों का जो सेट है वो कैपिटल F से लिख देता हूँ। 20 स्पीक स्पेनिश, S से लिख देता हूँ। और 10 स्पीक बोथ, बोथ मतलब यूनियन के इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, अब बताना है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन कर देंगे दोनों यूनियन क्यों कर देंगे, क्योंकि यूनियन में वो आ जाएगा ना कि कौन भी इनमें से कौन सी एक बोलता है। हाँ, यानी कि इसमें कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, बस मैं ऐसे डायग्राम पे थोड़ा बहुत शेड करके बता रहा हूँ। ये लोग हैं जो स्पेनिश बोल सकते हैं, ठीक है। ये लोग हैं जो दूसरी कौन सी थी, फ्रेंच बोल सकते हैं।
और ये वो लोग हैं जो बीच वाले हैं, ये दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से वो लोग बताओ जो कोई ना कोई एक भाषा इनमें से बोल सकते हैं, यानी कि ये और ये, इन तीनों को प्लस कर लो। और इन तीनों को प्लस करने का मतलब क्या है? यूनियन। इन तीनों को प्लस कर लेने का मतलब क्या है? इस वाले पार्ट को ही प्लस कर लो, इसको ही प्लस कर लो और इसको ही प्लस कर लो। तो इसका मतलब यूनियन निकालने को बोल रहा है वो, यानी कि यहाँ पे भी वो लोग आ जाएंगे जो सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं, यहाँ पे वो लोग आएंगे बीच वाले पार्ट में जो दोनों बोलते हैं, और इस रेड वाले पार्ट में कौन से लोग आएंगे? जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। तो तीनों को मिला लोगे तो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे लोग होंगे जो कम से कम कोई ना कोई एक भाषा तो बोलते ही हैं, कम से कम। यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा है? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा वो दो भी बोल सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो बोलने वाले भी इसमें आ गए और एक बोलने वाले तो आए। ठीक है, इसलिए यूनियन कराना पड़ेगा। मीनिंग आपको क्लियर हुआ क्यों यूनियन करा रहा हूँ? आपको वैसे भी क्लियर ही था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से समझा दिया है, वेन डायग्राम पे काम बता दिया आपको। ठीक है, तो ये बना रहने देता हूँ और यहाँ पे फिर फॉर्मूले पे ही काम कर लेते हैं। एफ यूनियन एस, एफ वाले एलिमेंट कितने हैं? एफ के पास 50 हैं एंड एस के पास 20 है, और इंटरसेक्शन वाले तो सबसे आसान क्वेश्चन था। 70 - 10 60। तो इनमें से 60 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलती हैं। ठीक है जी, आंसर आ गया? क्लियर हो गई बात? यस सर, हो गया क्लियर। जिसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ 26। वो कह रहे हैं इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। जो 100 लोग हैं वो एप्पल जूस को लेना पसंद करते हैं, 150 जो है वो ऑरेंज जूस को लेना पसंद करते हैं, और 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड एज वेल एज ऑरेंज जूस। ठीक है, तो बनाते हैं चलो वेन डायग्राम। जो दोनों को पीते हैं वो, यानी कि दोनों ड्रिंक्स को लाइक करते हैं, यानी कि दोनों जूस को लाइक करते हैं, वो कितने लोग हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से? ये वाला है 75, तो यहाँ 75 आ गया। ठीक है, जो देखो दो टाइप के जूसेस थे, एक था हमारे पास एप्पल जूस, ए से डिनोट कर दिया इसको, और ऑरेंज जूस को ओ से लिख दिया। ठीक है, एप्पल जूस को लाइक करने वाले टोटल कितने मेंबर हैं? 100 उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। हमने 75 भर दिए, तो यहाँ बचे कितने? 25। ठीक है, और जो 150 है वो ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं, ऑरेंज जूस में से 75 भर दिया, तो 75 यहाँ बचेंगे। टोटल 150 बनाना था, तो बचे हुए पोर्शन में 75 आना चाहिए था, तो इन दोनों का सम 150, इन दोनों का सम 100। सर्वे हुआ था यहाँ पे 400 लोगों का, तो 400 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे भैया जो कहते थे ना मुझे एप्पल जूस पसंद है ना ऑरेंज जूस, मुझे तो पाइनएप्पल जूस पसंद है। तो हमारे पास तो वो कैटेगरी थी नहीं, वो लिस्ट हमने बनाई नहीं थी पाइनएप्पल जूस की। तो ठीक है, यहाँ वो कहते हैं हम जूस पसंद ही नहीं करते, हम तो चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लोग होते हैं जो जूसेस नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे वो सर्वे की बात में वो आते हैं जिसमें कुछ लाइक करते हैं, कुछ डिसलाइक भी करते हैं, तो हो सकता है वो उसके अंदर इंक्लूड ही ना हो। तो वो कितने होंगे लोग? ये टोटल देखना कितने होंगे, 70 75 75 150 और 25 कितने हो गए? 125। 400 लोगों में से 125 लोग ही कुछ ना कुछ जूस लेते हैं, एप्पल या ऑरेंज, बाकी बचे हुए कुछ भी नहीं लेते इसमें से। यहाँ वो और किसी टाइप का जूस लेते हैं जो कि यहाँ पे सेट आपने बनवाया ही नहीं, दिया ही नहीं कि पाइनएप्पल जूस लेते हैं, या और जो और भी बतेरे टाइप के जो जूस आते हैं वो भी लेते होंगे, क्या पता वो, तो हमें नहीं मालूम वो कितने हैं। सर 175 150 और 25, अच्छा मैं 100 और 125 कर गया, 175 कितना आ जाएगा? 25 200 225 आ जाएगा। तो 225 लोग इस टाइप के जूसेस को नहीं लेते, वो इन दोनों जूसेस को नहीं लेते, कहने का मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 400 मेंबर थे।
ठीक है, तो ये हमारा कुछ वेन डायग्राम बन गया इसका। तो यहाँ पे अब मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि एप्पल जूस लेने वाले 100 लोग थे, ऑरेंज जूस लेने वाले 150 लोग थे, जो दोनों को लेते थे वो 75 थे। अब इसके बिहाफ पे अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ वो बच्चे बताओ जो सिर्फ एप्पल जूस ही पीते हैं, सिर्फ एप्पल जूस, और किसी जूस को पीते ही नहीं है, वो कौन से हैं? 25। आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने कहा वो, हाँ हिमांशु कुछ कहना चाहते हो? हाँ, तो मैंने कहा कि भाई वो लोग बताओ जो कम से कम इन में से कोई ना कोई एक जूस पीते हैं, वो कितने लोग हैं? 75। 225। 175। 175 लोग, तीनों का प्लस, तीनों का सम। कम से कम कोई ना कोई जूस पीते ही हैं, वो कितने लोग होंगे? 25, 75 और 75। इन तीनों को ऐड करोगे 75 और 25 100 हो गया। 100 में 75 प्लस करा है 175। अभी तो ये बताया इस चीज को। इन तीनों का सम ये रहा, इन तीनों का सम ये रहा, और माइनस करा के जो 225 आया था वो मैंने यहाँ डाला था, जो यूनिवर्सल सेट के इन दोनों सेट के बचे हुए हिस्से में डालना था आपको। समझ में आई ना? 225 मैंने यहाँ क्यों डाला था? माइनस करा के जो आया था वो डाला था मैंने यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो सिर्फ बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं? 75। हिमांशु? 150 सर। 150 सही आंसर है, 75 नहीं। ऑरेंज जूस को पसंद ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। मैंने ओनली ऑरेंज जूस नहीं बोला, ऑरेंज जूस बोला है तो ऑरेंज जूस वाला सेट तो ये पूरा है ना, 75 प्लस 75। अगर मैं एप्पल बोलता एप्पल जूस तो 75 और 25 प्लस करके आप 100 देते इसका आंसर, ठीक है। अगर मैं बोलता ओनली एप्पल जूस, सिर्फ एप्पल जूस वाले बताओ तो 25, सिर्फ ऑरेंज जूस लाइक करने वाले लोग बताओ तो 75। अगर मैं पूछ रहा हूँ ऑरेंज जूस लाइक करने वाले बंदे बताओ, तो ऑरेंज जूस में तो ये वाले भी आएंगे और ये वाले भी आएंगे। जिनको ऑरेंज जूस के साथ साथ एप्पल जूस भी पसंद है भैया, उनको ऑरेंज तो पसंद है ही ना, वो भी डालो और ये भी डालो। और सिर्फ ऑरेंज जूस इतने मेंबर हैं ये वाले, एप्पल जूस वाले नहीं आने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे आपसे। अब जरा इस क्वेश्चन में ही देख लेते हैं क्या पूछा उन्होंने। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर या नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ना तो वो एप्पल जूस पी रहे हैं ना वो ऑरेंज जूस पी रहे हैं, बताओ कितने लोग हैं वो? 225 नीचे, ना एप्पल वाले में आने चाहिए ना ऑरेंज वाले में आने चाहिए, यानी कि ये इनका यूनियन वाला पूरा पार्ट हटा दो, ये चीज़ हटा दो, दोनों सर्कल हटा दो, तो क्या बचा? 225। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 225। तो ये देखा, ये वेन डायग्राम से हमें कुछ लिखना पड़ा, कोई फॉर्मूला रटना पड़ा, कुछ भी समझना पड़ा, मतलब समझना तो पड़ा लेकिन फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं याद करना पड़ा कि कहाँ पे यूनियन वाली चीज़ डालूँ, कहाँ पे इंटरसेक्शन वाली डालूँ। अब ये पूछा क्या गया है, ठीक है, आई बात समझ में? हाँ बोल दो। यस सर। हाँ तो ये इसका आंसर था ना, तो इसका आंसर तो लिखना ही है ना 225, ठीक है। ना तो एप्पल जूस पसंद कर रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस पसंद करते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में देखूं तो क्या है इसका मीनिंग यार, जरा देखना कि क्या चीज पूछी गई थी। ना तो ये वाला सर्कल आना चाहिए ना ये वाला सर्कल आना चाहिए, और ये वाला सर्कल क्या होता है? यूनियन, ए यूनियन ओ, और ये कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। ना तो ये चीज हो ना ये चीज हो, है ना, ना ए वाला सेट आए ना ओ वाला सेट आए, तो इन दोनों को पहले मिला लिया और यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दिया। इसका मतलब ये होता था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था? यूनिवर्सल सेट में से इस चीज को हटा दो। तो ना तो एप्पल जूस लेते हो ना ही ऑरेंज जूस लेते हो, इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों को पहले मेंबर को मिला लेना चाहिए और इसको टोटल में से, यूनिवर्सल में से हटा देना चाहिए। तो इसका डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से आंसर बनता था या रिजल्ट बनता था ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूले की भाषा में या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, और इस चीज़ की कैलकुलेशन क्या बनेगी भाई, इसका ये चीज़ निकालना है, या तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था क्वेश्चन, या मैं इस तरीके से लिख सकता था। इन दोनों का आउटपुट क्या बनेगा? आउटपुट क्या बनेगा? इस चीज़ का आउटपुट लिखना आसान है कि होल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करा दो। ए यूनियन ओ का, ए का और ओ का यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करा दो। तो मैंने फॉर्मूले में वही तो करा एक तरीके से, ऊपर दोनों को प्लस कराया, पहले इनका यूनियन निकाला, यूनियन कितना आया? 175, ये यूनियन आया था और ये यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट में से यूनियन वाला पार्ट माइनस करा दिया,
तो ये जो आ गया यही हमारा रिजल्ट है। आपको समझ में आया? फॉर्मूले में अगर लिखना होता तो ये लिखना पड़ता था हमें। ठीक है, आई बात समझ में? प्रैक्टिस मांगेगा ये टॉपिक, समझना पड़ेगा। रटोगे तो सिर्फ एक फॉर्मूला रट सकते हो, उसके बिहाफ पे सारे आंसर नहीं आप दे पाओगे। लेकिन अगर वेन डायग्राम समझोगे, इतने का वेन डायग्राम जो आज समझाया था उस पर घुमा फिरा के देखना, इसके ना एग्जांपल्स ऊपर वाले और कर लेना, इससे पहले वाले, इससे नीचे वाले मत करना, इस एक्सरसाइज से आगे वाले मत करना, इस एक्सरसाइज से पीछे वाले एग्जाम्पल कर लेना। और फिर हम परसों की क्लास में करते हैं इसके लास्ट एक्सरसाइज और चैप्टर ख़त्म करते हैं फिर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर बाय, अगली क्लास में मिलेंगे।